मूवी की शुरुआत में प्री-स्कॉट एकेडमी एक गवर्नमेंट रन सीक्रेट इंस्टीट्यूशन को दिखाते हैं जो छोटे बच्चों को असासिस बनने की ट्रेनिंग देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हार्डमैन इन बच्चों को 10 महीने की उम्र से यहाँ ले आता है और बिना किसी बाहरी दुनिया के कनेक्शन में इन्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ सिखाता है। प्री-स्कॉट एकेडमी के इन्हीं छोटी बच्चों को किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब 3 साल की उम्र में इन्हें इनकी हाइट से भी ज्यादा लंबी बंदूकों को चलाना सिखा दिया जाता है और 5 साल के होते ही इन्हें गाड़ी चलाना सिखा दिया जाता है और 1 साल में तो ये इतने माहिर हो जाते हैं कि एक कार चेज में भी शामिल हो सकते हैं। रोजाना ये लड़कियां तरह तरह की फाइटिंग स्किल्स पर काम करती हैं ताकि जब भी ये टीनेजर बने तो इन्हें खतरनाक मिशन पर इस्तेमाल किया जा सके और कोई इन पर शक भी न करे। हार्डमैन का सबसे जरूरी नियम ये है कि ये लड़कियां आपस होने के बाद भी इन्हें आपस में कोई मेल नहीं होता। इन लड़कियों को कोई काम नहीं दिया जाता, इन्हें इनके एजेंट नंबर से बुलाया जाता है। इस वक्त इनका बेस्ट स्टूडेंट नंबर 83 जो एक किलर की तरह शूट करती है और सबसे अच्छी फाइटर भी है, मगर इसे कोई रिश्ता न बनाने वाले नियम कभी समझ ही नहीं आता। एक दिन इन लड़कियों को एक डॉल में पेन घोपने का काम दिया जाता है। जहाँ हर लड़की ये काम कर रही होती है तो वहाँ 83 उस डॉल को अपने गले से लगा लेती है। अब ये देखकर हार्डमैन उसे बाकी लड़कियों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल बताता है और उस डॉल का सिर फाड़ देता है। नंबर 83 के अंदर इमोशंस का पहाड़ बन रहा होता है जो कभी भी फट सकता है। जैसे जैसे समय गुजरता है नंबर 83 बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स के साथ एक टीनेजर बन जाती है। उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नंबर 84 है जो हमेशा से ही हर चीज में सेकंड आई है। नंबर 84 उससे बहुत ही नफरत करती है और अगर वो लोग एक ही एजेंसी के लिए काम न कर रहे होते तो उसे मार भी सकती थी। नंबर 83 को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है जिसका मतलब ये है कि वो पहली लड़की है जिसे किसी डेंजरस मिशन पर भेजा जाएगा। और ऐसे ही हर बार की तरह नंबर 84 इस बात से खुश नहीं होती, मगर उसके पास इस बात का विरोध करने का कोई अथॉरिटी भी नहीं होती। अब एक्टिवेट कर दिए जाने के बाद नंबर 83 मिशन पर जाती है